बड़ी खबर इसी रिपोर्ट से जुड़ी है। संभल हिंसा में टेरर एंगल का कनेक्शन भी इस रिपोर्ट में। आतंकी संगठन के अड्डे का भी जिक्र है। अलकायदा और हरकतुल मुजाहिदीन की मौजूदगी का भी जिक्र है। मौलाना आसिम उर्फ आतंकी सनाउल हक का कनेक्शन भी इससे जुड़ा है। अमेरिका ने मौलाना आसिम को आतंकवादी घोषित किया था। तो रिपोर्ट में संभल को आतंकी संगठनों का अड्डा बताया गया है। अलकायदा और हरकतुल मुजाहिदीन की मौजूदगी का जिक्र है। अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग पहले से यहां पर सक्रिय बताया गया है। मौलाना आसिम उर्फ आतंकी सनाउल हक का कनेक्शन भी जुड़ा है। अमेरिका ने इसे आतंकवादी घोषित किया था। ये तमाम बातें हैं। हमारे साथ हैं डीपी शास्त्री जी। डीपी शास्त्री जी, जो बात अभी मुमताज आलम रिजवी ने कहा कि ये दंगे फसाद की ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, नहीं, इसको बीच बीच में छोड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। सपा के प्रवक्ता भी स्वार्थ हित में बोल रहे हैं। 1,95,00,00,000 वर्ष पूर्व से हमारी सनातन और सूर्य की गणना ज्योतिष में लिया गया है। असंभल सतयुग में भी रहा चक्रपुर नाम से, और आज भी वो ट्रेंगल पॉइंट में राम वन से गंगा इत्यादि हरिहर मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये हमारे वेदों में प्रमाण है। उसके बाद वहाँ भगवान नारायण की और भगवान शिव की प्रतिमा रही है, उसका नाम ही हरिहर मंदिर है। ये समयानुसार इनका जहाँ बाहुबल बढ़ गया, ये लोग हिंदू के सनातन के मंदिरों पे कब्जा किए, हमारी इज्जत के साथ इन्होंने खेला और बहुत सारा ये लोग गलत काम किए। देश आजाद हुआ, कांग्रेस आई, कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं था हिंदू का। जितना भी नुकसान हुआ सब हिंदू छवि के लोगों का हुआ, धर्म का हुआ, सनातन का हुआ, मंदिरों का हुआ। इनको तो गवर्नमेंट बढ़ावा देती रही, कांग्रेस बढ़ावा दी, सपा बढ़ावा दी। आप सब जानते हैं 11 वर्ष और 14 वर्ष में जो बीजेपी के गणना करना चाहते हैं, बीजेपी तब आई है तो सब पता लग रहा है, नहीं आती तो कुछ पता भी नहीं लगता। मैं राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अभी हमने डिंपल यादव का बयान भी सुना और जो अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं, एक ही बात, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। सवाल यह भी है कि दूसरे टर्म की आपकी सरकार है, इस समस्या के समाधान में आपको कितने वर्ष और चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, कितने वर्ष चाहिए? कब तक यह मुद्दा चलता रहेगा कि साहब हिंदू पलायन कर गए, हिंदू की आबादी हो सकता है कि फिर कल को कहिएगा कि घट के 5% हो गई है, तो रोकेगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है? राकेश जी। देखिए प्रत्युष जी, बहुत सामान्य सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है कि किसी भी वस्तु की रचना करने में हमेशा समय ज्यादा लगता है और उसका विध्वंस करने में समय बहुत कम लगता है। दशकों तक विध्वंस किया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल बता रहे हैं, उसके साथ में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल को छोड़ दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को छोड़ दे रहे हैं। ये सभी तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन सबने मिलकर के मजहबी तुष्टीकरण किया है। और इसीलिए जब हम दंगों की बात कर रहे हैं तो 1947 के बाद से लेकर के लगातार जो दंगे हुए हैं, 16 बड़े दंगे हुए हैं, जिन दंगों में सैकड़ों हिंदुओं को, निरपराध हिंदुओं को, मासूम हिंदुओं को बिना किसी दोष के उनकी हत्या की गई, उनके परिजनों का बलात्कार किया गया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया गया और उसके बाद यह पलायन हुआ है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस वजह से 24 नवंबर 2024 को वहां दंगा नहीं हुए पाया, वरना तो साजिश षड्यंत्र तो पूरा था। इनके सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जिस तरह की तकरीर और तैयारी की थी ना, ये कोशिश थी कि जो 15% बचे हिंदू हैं या तो वो भी पलायन कर जाएं या धर्मांतरण करने के लिए मजबूर हो। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी।